और तो मैं युवावस्था का हो गया हूँ और चक्रवर्ती सम्राटों का ही मुकुट है। साफ करा करके उस मुकुट को धारण किया और आईने में जाके अपने स्वरूप को देखा। इतिहास इसका बड़ा विचित्र है। आया कहां से पांडवों के पास? भीम जी महाराज ने जरासंध को मार लिया। जरासंध ने ये पूंजी कहां से इकट्ठा किया? कौन सा धर्म करके ले आए? बोले 20,000 ऐसे निर्दोष राजाओं को नरबली देने के लिए बंदी बनाया था जिनका कोई दोष नहीं, और उनके छोटे छोटे मुकुटों को तोड़वा के विशाल मुकुट का निर्माण किया। भीम जी महाराज जरासंध को मारे, इस मुकुट को ले आए। परीक्षित जी महाराज ने धारण किया। कलयुग मुस्कुराता हुआ आके सिर पे विराजा। और संचालन कहां से होता है? इंजन से ही होता है। स्टीयरिंग फेल हो गई तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। जैसे आईने में अपने स्वरूप को देखा, मुस्कुराए। आज लग रहा हूं जैसे चक्रवर्ती सम्राट। तो मन कहता है कि चक्रवर्ती सम्राटों का धर्म क्या है महाराज? भाव आया जंगल में चलना और शिकार करना। इससे पहले मन में भाव आता है कि चक्रवर्ती सम्राटों का धर्म है जो जंगल में संत मुनि महात्मा तपस्या कर रहे हैं, उनकी रक्षा किया जाए दुष्टों से, आतताइयों से। लेकिन आज उल्टा हो गया, क्योंकि कली ने डेरा डाल दिया। उत्कंठा हुई। सारथी से कहा, सारथी रथ को तैयार करो, जंगल चलना है शिकार करने के लिए। जीवन की पहली घटना है कि महाराज परीक्षित अपने रथ में बिना जल और अन्न को रखे हुए चल दिए। पहले राजा लोग जब घर से बाहर निकलते हैं, उनके पास जल होता है, अन्न होता है। जंगल चल रहा हो, कोई अतिथि मिल जाए, भूखा प्यासा मिल जाए, याचना कर बैठे तो कम से कम इतना आधार तो दो, उसकी प्राण रक्षा तो हो जाए। लेकिन आज कलयुग बैठा तो अपने प्राण की रक्षा का ठिकाना नहीं रह गया, तो दूसरे के परोपकार की तो बात नहीं। जंगल में पहुंचे तो सुखता चल रही है, जैसे ही कोई शिकार दिखाई देगा ना, शिकार कर आगे की ओर बढ़े। हिरणों का झुंड चला गया। सारथी ठहरो ठहरो, इधर तर्कस से बाण निकाला और जो ही निशाना बनाया। भगवान बड़े दयालु हैं, अपने भक्त की रक्षा किया। प्यास ऐसा तड़पाई राजा को, ऐसा तड़पाई कि आंख खुले और बंद हो, निशाना नहीं तो बात क्या है। परीक्षित जी महाराज कहते, सारथी मुझे जल पिलाओ, प्यास लगी। महाराज क्षमा करिएगा, आज तो आपने जल लेना ही नहीं दिया। लेकिन महाराज यहाँ समीप जी महाराज का आश्रम है, जिनकी सेवा आप निरंतर करते हैं। आपकी आज्ञा हो तो वहीं चलो। प्यास की पीड़ा ने कह दिया, हाँ हाँ वहीं पर। रथ घुमा करके समीप महाराज के आश्रम की सीमा पे पहुंचाया गया। सारथी ने जो ही रथ को खड़ा किया, राजा ने कहा अंदर ले चलिए। बोले महाराज अभी महात्मा के जाति जी के द्वारा कोई अनुमति नहीं मिली, आदेश नहीं मिला कि आप रथ को लेकर अंदर। पहले हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं की बड़ी मर्यादा, जब तक किसी संत महात्मा की अनुमति आदेश न हो जाए तब तक उसके आश्रम की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता, चाहे सुबह से शाम हो जाए। लेकिन आज कलयुग बैठा हुआ है। सारथी ने कहा कि महाराज महात्मा जी का भी आदेश नहीं मिला। कलयुग बुद्धि को भ्रमित किया, राजा मैं हूं या महात्मा? श्रेष्ठ राजा होता है या महात्मा? मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा आदेश है रथ को अंदर। सारथी को लग रहा है आज तो कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसमें संदेह। रथ अंदर पहुंचता है, राजा तुरंत ही रथ से नीचे उतरे, महात्मा जी को प्रणाम किया। महाराज प्यास बहुत लगी है, जल्दी दीजिए। लेकिन ये महात्मा तो त्राटक समाधि में है, हम आपके देखने के लिए तो आंख खुली है, लेकिन त्राटक समाधि का नियम ही है आंख खुली रहे, मुख खुला रहे, लेकिन श्वास ब्रह्मरंध्र में आकर के विराजमान होती है और ये कनेक्शन देती है सीधा परमात्मा। राजा को लगा महात्मा को ढोंगी है, देख रहा है और पानी ना पिलाने के बहाने में ऐसा लगता है जैसे तपस्या। वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। धनुष की प्रत्यंचा से राजा ने उसे उठाया और ऋषि के गले में पहनाया, मुस्कुराया। आप जैसे महात्माओं का सम्मान तो ऐसे मरे हुए सर्पों की माला से किया जाता है। वहां से चल दिए। इस दृश्य को एक महात्मा जी देख रहे थे।
जो स्नान करने के लिए कौशिकी नदी में जा रहे थे। बगल से एक नदी बहती है जिसका नाम है कौशिक। और ये महात्मा जो समीक है, इनके बेटे हैं जिनका नाम है श्रृंगी। रामचरितमानस में जिन श्रृंगी जी का वर्णन आता है वो विभंडक जी महाराज के पुत्र हैं और विभंडी जी के यही क्षेत्र है, प्रतापगढ़ क्षेत्र। लेकिन ये समीक जी के पुत्र हैं श्रृंगी। कौशिकी नदी में स्नान कर ही रहे थे, महात्मा जी के द्वारा एक खबर मिलती है। श्रृंगी जी आश्रम में क्या हुआ, क्या आप कुछ जानते हैं? बोले नहीं। एक राजा है। क्या राजा है? बोले आपके पिताजी तो समाधि में बैठे हुए थे श्रृंगी, और वो महात्मा उनके गले में मरे हुए सर्प की माला पहनाकर मुस्कुरा। समीक जी के हाथ में जल सूर्य भगवान को अर्घ दे दो। अर्घ तो पीछे रह गया, लेकिन महात्मा जी के इन शब्दों को सुनते ही ना श्रृंगी जी विचार करने लगे कि अगर कोई प्रजा गलती करती है तो हम राजा को शिकायत करें। आज तक राजा गलती करे, अब क्या करें? मन में आया जो राजा संतों का अपमान करना शुरू कर दे, धर्म का अपमान करना शुरू कर दे, फिर वो राजा राज्य करने का अधिकारी है। इत्युक्तारुसताम्राक्षो वयस्य ऋषिबालकः कौशिक्यापौपस्पृश्य वज्रं विशशर्पः। आँख का जो जल है, श्रृंगी जी ने विचार किया अब हमारे पास एक ही मार्ग है, वो है धर्म का दंड। जब राजा भी विवेक शून्य होकर के अन्याय में आ जाए तो धर्म के दंड से ही उसे सुधारा जा सकता है। हाथ में जो जल है उसको लेते हुए श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया। अच्छतः सप्तमे दंशयति स्नुकुलांगार योदितो मे तदुद्रहम्। हाथ में जल है, नेत्रों में अश्रु भरा है। जिस राजा ने मर्यादा की ऐसी उल्लंघना की हो, मेरा ये श्राप है। आज के 7वें दिन इसी सर्प का जो वंशज है तक्षक, उसे दंश करे और उसकी मृत्यु हो। राजा साहब ने ये माला पहनाई और वहां से महल की ओर प्रस्थान किए कि चलूंगा जल ग्रहण करूं। श्रृंगी जी जब आश्रम में आए, पिताजी के गले में मरे हुए सर्प की माला को देखा, आंखों में आंसू आ गया, रुदन करना शुरू किया और ऐसा रोया कि पिताजी की समाधि टूटी। बेटा क्या हुआ? पिताजी कोई राजा है, उसने आपके गले में मरे हुए सर्प की माला डाली और मैंने उसे श्राप दे दिया है। आज के 7वें दिन उस राजा को देखो। सुनते ही समीक जी को आश्चर्य हुआ, ये राजा कौन? कहीं परीक्षित जी से तो ऐसी भूल नहीं हुई, और भूल हुई तो हुई। तुरंत ध्यान लगाए देखा ये तो परीक्षित ही है, पर ऐसा कृत्य क्यों किया? क्योंकि कलयुग इसके सिर में बैठ। बेटा तूने गलती कर, तुझे क्रोध ही करना चाहिए तो राजा के क्रोध पे तुरंत ही समीक जी महाराज ने अपने शिष्य को भेजा, आप जाइए परीक्षित से कहिए कि आपके जीवन के 7 ही दिन है, इन 7 दिनों में अगर मृत्यु को मंगल बनाना चाहते हैं तो तैयार है। शिष्य गया और इधर कथा मोड़ लेती है। महल में जैसे ही राजा का प्रवेश होता है, जल के लिए आवाज लगाऊं रानी को, उधर से रानी चली आ रही थी और जैसे ही समीक जी महाराज को देखा चीख पड़ी, स्वामी स्वामी स्वामी। रानी की आवाज चीख भरी सुन करके ना राजा की जो प्यास है वो समाप्त हो गई। क्या हो गया? आज मैं पहली बार रानी की चीख सुना। रानी हुआ क्या? रानी ने कहा महाराज आप बताइए क्या हुआ? राजा को आश्चर्य हुआ कि मैं क्यों बताऊं? महाराज आज आपसे गलती कौन सी हुई? राजा की भूख प्यास दोनों समाप्त हो गई। ना कोई टेलीफोन करके बताने वाला, ना मुझसे पहले कोई संदेश देने वाला। मेरी पत्नी को कैसे पता चला?
क्यों, आपको कैसे लगा? बोले महाराज पहली बार मैं अपने पति के मुख को काला देख रही। इतने दिन में